हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राम सिंह यादव की चैप्टर वाइज बुक, जिसको हम ब्लू बुक के नाम से भी जानते हैं। आज हम क्लास 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 क्लासें इसकी कर ली हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, 27 किस संख्या का 3.6% है। तो मान लीजिए संख्या आपकी x है, x का 3.6% बराबर किसके है, 27 के। यहाँ से अगर मैं परसेंट हटाऊँ तो x इंटू 3.6/100 बराबर आपका होगा 27 के। x बराबर आपका होगा 27 गुणा में जाएगा 100 और बट्टे में जाएगा आपका 3.6। ठीक है, जैसे ही हम पक्षांतर करते हैं ये चीज़ें उल्टी हो जाती है। ठीक है, जो गुणा में होता है वो भाग में और जो भाग में होता है वो गुणा में। अब यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट की वजह से इसको अगर मैं 10 से गुणा करूँ और इसको भी नीचे भी और ऊपर भी 10 से अगर मैं इंटू करूँ तो इसका पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका होगा 27,000, नीचे आपका होगा 36, 9 से ये 3 बार, 9 से ये 4 बार और 4 से अगर मैं इसको काटूँ तो 4 से 1,000 कटेगा आपका 250 बार। तो 25 गुणा 3 यानी 75, 750। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना परसेंट है। 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का टोटल को लिखते हैं नीचे, इंटू कर देंगे 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 4 से ये 100 कटेगा आपका, 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार यानी 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, 40 10/40 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया, 4 से कटेगा 25 बार। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखिए 140 का मतलब होता है इंटू 30% का मतलब अपॉन में 100 बराबर 840 का मतलब इंटू x परसेंट का मतलब 100। 100 से 100 यहाँ पे कटेगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया, 14 दशमलव की 140 और 14 छक्का 84। 3 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 5 बार। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हों तो कुल अंक कितने होंगे। मान लीजिए कुल अंक कितने होंगे, 100%। ठीक है, कितने होंगे, 100%। अब उसको मिलते हैं 60 अंक। ठीक है, और फेल कितने अंकों से होता है, 20 अंकों से। अगर उसे 20 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब अगर उसके 80 नंबर होते तो वो पास हो जाता। ठीक है, और पासिंग जो मार्क्स हैं वो कितने परसेंट हैं, 40%। तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं और 40 भी क्या है, पास का जो परसेंट है वो कितना है, 40%। इसका मतलब 40 की वैल्यू कितनी है, 80। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 80/40 यानी 2। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% बराबर आपका होगा 2 गुणा 100 बराबर 200। तो कुल मार्क्स कितने थे, ऑप्शन नंबर ए 200। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले। उसका पूर्व वेतन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% वृद्धि के बाद 252 रुपये मिले। मान लीजिए उसका जो पुराना वेतन था वो आप उसका था 100 रुपये। ठीक है, और उसका जो नया वेतन है वो कितना हो गया, 5% की वृद्धि यानी 105। ठीक है, पहले उसका वेतन 100 था और बाद में नया वेतन कितना हो गया, 105। और वास्तव में उसको कितने रुपए मिले बाद में, 252 रुपये। इसका मतलब 105 की वैल्यू कितनी है, 252। एक की वैल्यू कितनी होगी, 252/105। और 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 252/105। गुणा कर देंगे 100 से। 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 21 बार। 21 से कम 21, 4 2 यानी 42, 21 दूना 42।
तो 12 दूना 24 यानी 240 रुपये। तो उसका जो पुराना वेतन था 100 की वैल्यू कितनी आई है 240, तो 240 रुपये उसका पुराना वेतन था। ऑप्शन नंबर बी। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत क्या होगा। भाई कितने अंक मिले हैं 45 और किस में से मिले हैं 50 में से, इंटू कर देंगे 100 से। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से ही कटेगा 9 बार, और 9 गुणा 10 यानी 90%। तो उसको 90% अंक उसको प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। एक आपका है अंग्रेजी सब्जेक्ट, दूसरा आपका है गणित सब्जेक्ट, ठीक है। अंग्रेजी में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। ये जो सर्कल है ये इंग्लिश का है और ये जो सर्कल है ये मैथ का है। इसमें टोटल 85% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। दोनों विषयों में, यानी ये जो बीच में जो कॉलम है, जो बीच में जगह है, यहाँ पे आएगा 75%। दोनों विषयों में 75% छात्र पास हुए। अब यहाँ से आप आगे देखिए, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल आपका है, ये टोटल कितना है 80%। इसमें से अगर 75% यहाँ पर है तो यहाँ कितना बचेगा 5%। ऐसे ही ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल कितने का है 85% का। अगर यहाँ तक 75 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 10%। इसका मतलब है 5% छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए, 10% छात्र केवल मैथ में पास हुए और 75% छात्र दोनों में पास हुए। तो पास होने वाले जो छात्र हैं 5% ये, प्लस 75% प्लस 10%, ठीक है। और टोटल छात्र हमेशा कितने होते हैं 100%। भाई किसी भी स्कूल में या विद्यालय में टोटल छात्र कितने होंगे 100%। यहाँ से 75 और 5 80, 80 और 10 90, तो 90% जो छात्र हैं वो तो क्या हुए हैं पास। जो बाकी जो 10% छात्र बचेंगे, 100 में से 90 पास हो गए हैं, बाकी जो 10% बचेंगे वो क्या होंगे फेल, ठीक है। तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है 10%। 10%, और वास्तव में फेल होने वाले छात्र कितने हैं दोनों विषयों में 10%। तो यहाँ पे आएगा 40 हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी है 40। 1% की वैल्यू कितनी होगी 40/10 यानी 4। और टोटल छात्र कितने हैं 100, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा 100 बराबर 400 छात्र। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। शहर की जनसंख्या कितनी है 64,000 और 10% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 1 प्लस वृद्धि कितने की है 10 की, 10/100 कितने साल के लिए 3 साल बाद, ठीक है। कितने साल बाद 3 साल बाद। तो 64,000 गुणा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट गए, 11 की पावर 3 यानी 13 31 गुणा 64। अगर मैं यहाँ से इकाई के अंकों को गुणा करूँ तो 4 एकम 4, जिस संख्या का इकाई का अंक 4 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। यहाँ पे आप ले लीजिए एमपी। एमपी यानी अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, और उसके बाद एसपी यानी विक्रय मूल्य। मान लीजिए एमपी कितना था 100 था, 10% की अगर छूट दी तो एसपी कितना हो जाएगा 90। दूसरी बार एमपी फिर से 100 था, 20% की छूट दी है तो एसपी कितना होगा 80। फिर तीसरी बार 30% की छूट दी है तो यहाँ पे फिर से एमपी 100 था, 30% की छूट यानी 70।
अब ये रेशियो में है तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कटेगा। अब यहाँ पे इनको इंटू कर दीजिए, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000, और यहाँ पे 8 नमा 72, 72 गुणा 7, 7 दूना 14, 7 सता 49 और 1 50। तो MP आपका था 1000 और टोटल जो SP है वो कितना है 504। तो छूट कितने की मिली है? छूट यहाँ पे मिली है 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 4, 9 में से 5 गया 4। तो छूट कितने की मिली है? 496 की, 496 की छूट मिली है। और छूट हमेशा किस पे मिलती है? मार्क्ड प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 1000 अपॉन में 1000 गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए और इस जीरो की वजह से यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो 49.6% इसकी क्या होगी? इफेक्टिव डिस्काउंट होगी या प्रभावी छूट होगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करूंगा। एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 पेंसिलों की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 पेंसिलों की दर से बेच दिया। इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल यानी वस्तु, और यहाँ पे रेट, ये है आपकी वस्तु और ये है उसकी कीमत, ठीक है। पहले उससे कितनी पेंसिलें खरीदी? 6, तो आर्टिकल कितने थे? 6, और कितने के खरीदे? 4 रुपये के, ठीक है, कितने के खरीदे हैं? 4 रुपये के। उसके बाद 6 रुपये की 4 पेंसिलों की दर से बेच दिए। ये तो था उसका क्या? CP, और ये उसका क्या है? SP। उसने 4 पेंसिलें बेची, कितने रुपए की? 6 रुपये की, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रॉफिट और लॉस कब निकाल सकते हैं? जब हम समान वस्तुएं बेचें। मान लीजिए हमने 5 वस्तुएं खरीदी और 5 को बेच दिया, तो तभी हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने 6 खरीदी हैं और 4 बेची हैं तो इससे हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वस्तुएं हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, इनको इक्वल करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 और 4 का लासापा होगा 12, तो इसको हम 12 बनाएंगे गुणा 2, इसको भी 12 बनाएंगे गुणा 3। तो 2 से यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे भी 2 से इंटू करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा किया तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे। तो इसका जो CP होगा 4 दूना 8 रुपये, और इसका जो SP होगा वो कितना होगा? 6 तियाँ 18 रुपये। अब यहाँ पे आप देखिए 6 दूना 12 और यहाँ पे 4 तियाँ 12। यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो सेम है, ठीक है। तो 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 है और 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? 18 है। तो यहाँ से हम आसानी से अब प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है 18 में से अगर मैं 8 घटाऊँ कितना आएगा? 10 का, 10 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 10 का, क्रय मूल्य कितना है? 8 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, 4 से घटेगा 2 बार, 4 से घटेगा 25 बार, 2 से घटेगा 5 बार, और 25 पंजे 125, यानी 125% का उसको यहाँ पे लाभ हुआ है, ठीक है। एक तरीका इसका ये हो गया। एक तरीका इसका और देखिए भाई, 6 पेंसिलों का जो CP है, 6 पेंसिलों का 6 पेंसिल का CP बराबर कितना है? 4 रुपये, ठीक है। यहाँ से एक पेंसिल का अगर मैं CP निकालूँ, एक पेंसिल का CP बराबर होगा 4/6, यानी 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 रुपये, ठीक है। तो एक पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 2/3 रुपये। इसके बाद 4 पेंसिल का SP यानी विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपये, ठीक है। एक पेंसिल का अगर मैं SP निकालूं तो बराबर कितना होगा? 6/4, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, यानी 3/2 रुपये। अब यहाँ से अगर मैं लाभ निकालूं, प्रॉफिट बराबर SP यहाँ पे बड़ा होता है प्रॉफिट में 3/2,
माइनस CP कितना है 2/3, इनका एलसीएम यहाँ पे आएगा 6, 2 तियाँ 6 तो 3 से यहाँ पे इंटू 3 तियाँ 9, 3 दूना 6 तो 2 से यहाँ पे इंटू 2 दूना 4। तो इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 5, 9 में से 4 गया 5/6, तो इतने रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकालें तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 5/6, CP कितना है 2/3, इंटू कर देंगे 100 से। ये सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर और ये जाता है नीचे, ठीक है। तो 5/6, नीचे क्या था 3, ये जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या था 2, ये आएगा नीचे, इंटू 100। 3 से ये कटेगा 2 बार, और 2 दूना 4, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 25 पंजे 125%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक फल विक्रेता 5 रुपये में 3 के हिसाब से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपये में 2 के हिसाब से बेचता है। सौदे में उसका लाभ क्या होगा? तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल और यहाँ पे लिखेंगे रेट, ठीक है। आर्टिकल कितने हैं 3, और कितने रुपए के हिसाब से खरीदे 5, ये इसका क्या है CP। उसके बाद SP निकालेंगे, SP कितना आएगा 2, इसने आर्टिकल बेचे कितने के हिसाब से 4 के हिसाब से। यहाँ पे आर्टिकल हम क्या करेंगे सेम करेंगे, इनको हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे इंटू करेंगे 3 से, 3 दूना 6, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6। तो आर्टिकल अब क्या हो गए हैं सेम। यहाँ पे भी 3 से इंटू, तो यहाँ पे क्या आएगा 12, और यहाँ पे क्या आएगा 10, 5 दूना 10। तो CP कितना था 10, और SP कितना है 12। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का, 2 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे, यानी 10 पे, इंटू कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य क्या था? मान लीजिए वस्तु का जो CP था वो 100 था, तो SP कितना होगा भाई, 20% का उसको लाभ हुआ है तो SP कितना होगा 120। और ये वस्तु क्या की है उसने बेची है, यानी विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य वास्तव में कितना है 330 रुपये। तो 120 की वैल्यू कितनी है 330, एक की वैल्यू कितनी होगी 330/120, 1 0 से 1 0 कटेगा। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी CP 100 बराबर 33/12 गुणा 100। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 11 बार, और 11 गुणा 25 यानी 25 एकम 25 और 2 27, 275 इसका राइट आंसर होगा। एक तरीका इसका ये है, बाकी आपको फॉर्मूला पता होगा। SP बराबर क्या होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। SP कितना है 330 रुपये बराबर CP हमने निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का अपॉन में 100 बराबर CP गुणा 120/100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार। तो CP बराबर यहाँ पे होगा 330 गुणा में जाएगा 5 बट्टे में जाएगा 6, ठीक है। 6 से कटेगा 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। तो CP कितना आएगा 275, ऑप्शन नंबर बी। एक टीवी 7500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया। टीवी पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है? तो यहाँ से आप देखिए CP कितना है 7500, SP कितना है 10,000, तो लाभ कितना क्या हुआ 2,500 का, ठीक है, 2,500 रुपये का। और लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, यानी 7500 पे। अपॉन में आपका आएगा 7500, इंटू कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 से कटेगा 3 बार, 100/3 यानी 33 सही, 1/3% यानी 33.33%। इसको आप डिवाइड करना, इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये और वह इतने रुपए में बेची गई, उसका लाभ परसेंट क्या होगा? भाई क्रय मूल्य कितना है 150 और विक्रय मूल्य कितना है 168, तो लाभ कितने का हुआ 18 रुपये का। और लाभ हमेशा किस पे होता है CP पे, तो अपॉन में CP यानी 150 गुणा कर देंगे 100 से,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से ये 6 बार, तो 6 दूना 12%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, इसको हम करते हैं 400 आमों का जो सीपी है वो बराबर है 320 आमों के एसपी के। यहाँ से हम सीपी और एसपी का इसका रेशियो निकालेंगे। तो सीपी एसपी यहाँ पे गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में, बराबर 320, ये 400 यहाँ पे इंटू में था, यहाँ जाएगा भाग में। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। तो सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 1 रुपये का है, सीपी कितना है 4, गुणा कर देंगे 100 से, 4 से कटेगा ये 25, यानी 25%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया गया, जो 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए। 10% पर दिए गए कितने रुपए दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए। मान लीजिए, माना 10% पर दिए गए रुपए बराबर एक्स। कितने रुपए दिए, एक्स रुपए। भाई टोटल अगर 1500 रुपये थे और 10% पर कितने दिए हैं एक्स, तो 7% पर दिए गए रुपए बराबर कितने होंगे, 1500 में से एक्स इसको दे दिए तो 1500 माइनस एक्स। 7% पर कितने रुपए देगा, 1500 माइनस एक्स रुपए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बेसिक से ही होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है तो आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जो अगर एक्स रुपए पर जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलेगा, एक्स का 10% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल के लिए बटे 100, प्लस में जो ब्याज मिला किस में मिलेगा, अब कितने रुपए बचे हैं, 1500 माइनस एक्स बटे 100, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और किस परसेंट के हिसाब से, 7% के हिसाब से, बराबर टोटल जो ब्याज मिला 396। ठीक है, क्योंकि ये 10% पर था और ये 7% पर, और कुल ब्याज कितना मिला है 396। तो यहाँ से आप देखिए 10 तियाँ 30, तो 30x बटे 100, प्लस में आपका होगा 7 तियाँ 21, 21 अगर मैं इसको इंटू करूँ तो 0 0, 21 पंजे 105, 21 से कम 21, 21 और 10 31, 31,500 माइनस 21 गुणा एक्स यानी 21x बट्टे में आपका आएगा 100 बराबर 396। यहाँ से इनका एलसीएम आएगा 100, ऊपर बचेगा 30x प्लस 31,500 माइनस 21x बराबर 396। ठीक है, ये 100 चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ जाएगा तो गुणा में। 30 में से 21 गया 9x, प्लस में आपका है 31,500 बराबर 39,600। तो 9x बराबर आपका होगा 39,600 माइनस 31,500। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 0 0 1, और यहाँ पे आपका बचेगा 8। तो 9x बराबर आपका है 8100, तो x बराबर आपका होगा 8100 बट्टे 9, 9 नमा 81 यानी 900 रुपये। तो x% पर कितनी राशि दी गई थी, 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था इसका एकदम बेसिक तरीका। आपको ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक भी आना चाहिए। अगर आपको आपकी ट्रिक वहाँ पे स्ट्राइक नहीं करती है तो आप बेसिक से वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रिक यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 396 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज अगर मैं निकालूं तो 396 बटे 3 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 रुपये। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है,
132 और ब्याज किस पे मिलता है टोटल 1500 रुपये पे। तो टोटल अगर मैं परसेंट निकालूं तो 1500 पर ब्याज मिलता है 132 का, इंटू कर दूंगा मैं 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा। यहाँ पे आपका कट रहा है 3 से ये 4 बार, 3 से यहाँ पे 4 बार, 3 से ये 5 बार, तो 44/5%। जो टोटल इसको ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 44/5% का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी राशि है 10% पर, यहाँ पे वो राशि देता है 10% पर, और यहाँ पे दूसरी राशि देता है वो 7% पर। ठीक है, और टोटल ब्याज उसको मिलता है 44% का, 44/5% का। अगर यहाँ से मुझे फ्रैक्शन हटानी है तो मैं यहाँ पे इंटू करूँगा 5 से, यहाँ पे भी इंटू करूँगा 5 से, और यहाँ पे भी इंटू कर दूंगा 5 से। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 35%, यहाँ पे आपका आएगा 50%। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपका है 50%, यहाँ पे आपका है 35%, और बीच में आपका है 44%। इन दोनों का डिफरेंस आपका आएगा 9 का, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, इनका डिफरेंस आपका आएगा 6 का। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूं तो 3 3 9 और 3 दूना 6, तो ये जो रेशियो आता है ये इन दोनों ने जो पैसे लगाए थे उनका रेशियो यहाँ पे आता है। तो इन दोनों का सम कितना है 5, और यहाँ पे जो सम कितना है 1500। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 1500, एक की वैल्यू आएगी 1500/5, 5 3 15 यानी 300 रुपये। एक की वैल्यू अगर 300 है तो 10% वाले की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3, एक की वैल्यू कितनी है 300, तो 3 गुणा 300 यानी 900 रुपये। अगर 7% का पूछेगा तो 2 गुणा 300 यानी 600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेच दी जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। भाई सीपी कितना है 60 और एसपी कितना है 80, प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, और लाभ हमेशा किस पे होता है सीपी पे। सीपी कितना है 60, इंटू कर देंगे 100 से, इससे ये घटेगा 3 बार, और 100/3 का मतलब होता है 33.33%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लिखिए सीपी, यहाँ पे आप लिखिए एसपी। ठीक है, सीपी मान लीजिए 100 था, तो एसपी कितना होगा, यहाँ पे क्या हुई है हानि कितने की 75% की, तो 100 में से 75 गया 25, तो 25 क्या होगा एसपी होगा। ठीक है, और कितने में बेचा 6800 में। ठीक है, इसका मतलब एसपी जो विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है विक्रय मूल्य है। ठीक है, 25 की वैल्यू कितनी है 6800, एक की वैल्यू कितनी होगी 6800 बट्टे में आएगा 25, तो 25 से ये 2 जीरो कटेंगे 4 बार, 4 8 32, 4 6 24 और 1 25, 252। ठीक है, कितना आया, सॉरी 4 8 32, 4 6 24 और 3 27 होगा। यहाँ पे कितना होगा 27, 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 272। तो एक की वैल्यू अगर 272 है, इसने पूछा है क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 100 की वैल्यू होगी 272 गुणा 100 यानी 27,200। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची तो लाभ क्या होगा। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है 9,000 रुपये, और 9,000 का 8% यानी बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 9 72 यानी 720। ऑप्शन नंबर डी। यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदकर 68 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो बट्टा हमेशा किस पे मिलता है एमपी पे, एमपी, और यहाँ पे क्या है एसपी। भाई कितने में खरीदा 80 रुपये में, बेचा कितने में 68 रुपये में, तो कितने का डिस्काउंट दिया 12 रुपये का, और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है अंकित मूल्य यानी एमपी पे। एमपी कितना है 80, गुणा कर देंगे 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, और 5 दिया 15%। तो डिस्काउंट जो परसेंट होगा वो कितना होगा 15%।
50%, ऑप्शन नंबर सी। ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेच दी। भाई 200 में सीपी कितना है 200 रुपये, एसपी कितना है 198 रुपये, कितने का लॉस हुआ 2 रुपये का। लॉस किस पे होता है सीपी पे, अपॉन में 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक 2 एकम 2, यानी 1% का इसको लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया। भाई खरीदा कितने में था, सीपी कितना है 300 रुपये और लाभ कितना है 8%, 8% का इसको लाभ हुआ, तो बेचेगा कितने में 300 का 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 अठा 24 और 3 एकम 3। ठीक है, 324 रुपये में वो इसको बेचेगा। दूसरा तरीका, सीपी कितना मान लीजिए 100, एसपी कितना होगा, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा 8, तो 8 यानी 108। ठीक है, यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी थी, 100 की वैल्यू यहाँ पे थी 300, एक की वैल्यू कितनी होगी 300 बटे 100 यानी 3, तो 108 की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणा 108 बराबर 324। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 20 केजी का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ₹10 अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई एमपी यानी अंकित मूल्य कितना है ₹10 और छूट कितने की है 10% की, तो 10 का 10% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आया 1, तो छूट कितने रुपए की मिली ₹1 की, यानी इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो एसपी कितना होगा ₹9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची। यहाँ पे आप ले लीजिए सीपी, यहाँ पे आप ले लीजिए एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। सीपी हम हमेशा कितना लेते हैं 100, और उसको हानि कितने की हुई 5% की, तो एसपी कितना होगा 95, और विक्रय मूल्य कितना दिया है 190। इसका मतलब 95 की वैल्यू कितनी है 190, एक की वैल्यू कितनी होगी 190 बटे 95, इससे ये कटेगा 2 बार, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, जो सीपी था या क्रय मूल्य था वो कितना होगा 2 गुणा 100 यानी 200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीदकर इतने रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई सीपी कितना था 140 रुपये, एसपी कितना है 168 रुपये, कितने का लाभ हुआ है 28 रुपये का, और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है सीपी पे, इंटू कर देंगे 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 14 दूनी 28 यानी 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। भाई यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन है, सीपी और एसपी। सीपी कितना है 1000 रुपये, एसपी कितना है 1500 रुपये, प्रॉफिट कितने का हुआ 500 रुपये का, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सीपी पे, इंटू कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आया 50%। ऑप्शन नंबर बी। एक मोटरसाइकिल 7,840 रुपये में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी और यहाँ पे एसपी। ठीक है, सीपी मान लीजिए कितना था 100 रुपये और एसपी कितना हो जाएगा 107 रुपये। यहाँ पे आपको क्या दिया है खरीदा गया मूल्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी आपको दिया है 100 बराबर दे रखा है 7,840, एक बराबर होगा 7,840 बटे 100, 107 बराबर आपका होगा 7,840 बटे 100 गुणा 107, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँ तो 784 गुणा 107, 7 चौको 28, 7 अठा 56 और 2 58, 7 सत्ता 49 और 5 54, 0 को 0, 7 8 और 4,
यहाँ पे 8 8 8 3 और 8 और यहाँ पे 10 की वजह से यहाँ पे आएगा पॉइंट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है। सीपी कितना है? 750 रुपये। एसपी कितना है? 900 रुपये। प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 रुपये का। और प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे अपॉन में 750 इंटू कर देंगे 100 से। 10 से 10 कट गया, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 से ये 2 बार और 2 गुणा 10 यानी 20% का इसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 और लाभ परसेंट 17% हो? सीपी और एसपी। ठीक है, यहाँ पे सीपी हम हमेशा क्या लेते हैं? 100। एसपी क्या होगा? लाभ कितने का हुआ? 17 का, तो 117। 100 की वैल्यू कितनी है? 3000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी होगी? 3000 बटे 100। 2 से 2 कट गए। 117 की वैल्यू कितनी होगी? एसपी यानी 117 और इसकी वैल्यू होगी 117 गुणा 3 यानी 351 और इसके आगे 0 भी था। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कटे थे, यहाँ पे 30 था। ठीक है, यहाँ पे इंटू करेंगे 30 से तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे और आएगा। 3510 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 बराबर सी पी कितना है? 3000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है? 17 का बट्टे में 100। 2 से 2 यहाँ पे कट गए। 30 गुणा 117 बराबर कितना होगा? 3510 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि अगर आपको ट्रिक नहीं आएगी तो आपका वहाँ पे केवल बेसिक ही काम आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन घूम जाता है और वहाँ पे ट्रिक यूज नहीं होती है। 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आप मुझे साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताइए। एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर मतलब दर और टी मतलब समय। तो यहाँ पे मूलधन कितना है? 18,440 गुणा दर कितनी है? 15 गुणा समय कितना है? 4 बटे 100। 5 से ये कटेगा 3 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार। 10 से 10 कट गया, 2 से ये कटेगा 2 बार, तो 2 तियाँ 6। तो 6 से अगर मैं इसको इंटू करूँ तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, 6 8 48 और 2 50, 6 कम 6 और 5 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ₹3000 राशि को साधारण ब्याज की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 5 दूना 10 तियाँ 30 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी यानी 3000, आर यानी 5 और समय यानी 2 बटे 100। 2 से 2 कट गए, 5 दूना 10 और 10 गुणा 30 यानी 300 रुपये। यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एस आई यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको दे रखा है 180, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 बराबर पी हमें निकालना है, मूलधन हमें निकालना है, इंटू दर आपको दे रखी है 5 की, इंटू टाइम आपको दिया है 3 अपॉन में 100। 5 से कटेगा 20 बार, तो P बराबर आपका होगा 180 गुणा में जाएगा 20 क्योंकि 20 था भाग में और भाग में जाएगा 3 क्योंकि 3 किस में था? गुणा में। 3 से कटेगा 6 यानी 60 बार और 6 दूना 12 यानी 1200 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना था? 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। यदि मूलधन 450 रुपये हो, दर 12% और 3 वर्ष हो और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 450 गुणा समय कितना है? 12, सॉरी दर कितनी है? 12% प्रति वर्ष। ठीक है, यहाँ पे परसेंट होगा।
12 गुणा टाइम कितना है 3/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 9 बार, तो 9 छक्का 54 और 54 गुणा 3, 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक की दर से दोगुनी हो जाएगी? मान लीजिए जो मूलधन था, मूलधन P बराबर आपका था x रुपये, ठीक है, और कितनी हो जाती है दोगुनी, यानी जो मिश्रधन है, मिश्रधन A बराबर कितना हो जाता है दोगुना, यानी 2x रुपये। ये जो राशि है ये 5% वार्षिक दर से कितनी हो जाती है दोगुनी हो जाती है। अब यहाँ से अगर मैं ब्याज निकालूं तो फॉर्मूला आपका होता है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। मिश्रधन कितना है 2x रुपये बराबर मूलधन कितना है x प्लस ब्याज। यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे तो 2x माइनस कर देंगे x, ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ क्या होगा माइनस का, तो बराबर ब्याज। तो ब्याज कितना आएगा, 2 में से x गया, 2x में से 1x गया, x रुपये का ब्याज इसको मिलेगा, ठीक है। तो ब्याज कितना आ गया है x रुपये। आपको फॉर्मूला पता होगा SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और SI यानी साधारण ब्याज कितना है x रुपये बराबर प्रिंसिपल कितना है x रुपये गुणा रेट कितनी है 5% की इंटू टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, अपॉन में 100। यहाँ से x जाएगा उधर, x से x कटेगा क्योंकि यहाँ जाएगा तो कट जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार और 20 जाएगा यहाँ पे, तो 20 से कम 20, तो टाइम कितना आएगा 20 वर्ष, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हुई है तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9,000 की राशि का 8% लाभ से 1 वर्ष में धन होगा, या 8% ब्याज से 1 वर्ष में धन कितना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मिश्रधन इसमें आपको निकालना है। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 9,000 रुपये, रेट कितनी है 8% की, गुणा टाइम कितना है 1 साल बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 8 नमा 72 यानी 720 रुपये। तो ब्याज कितना मिला है 720 रुपये का। मिश्रधन क्या होता है, अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, मिश्रधन बराबर मूलधन P प्लस ब्याज SI। P कितना था 9,000 रुपये, SI ब्याज कितना आया है 720 रुपये, यानी 9,720 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम मिश्रधन यानी अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया है 12,000 रुपये, 1 प्लस रेट है आपकी 5% अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना है 2 साल, 12,000 गुणा 5 से 5 कटेगा 1 बार, 100 कटेगा 20 बार, 20 से कम 20 और 1 21, 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, क्योंकि यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 2 दूनी 4 और 4 से कटेगा 30 बार, 4 तियाँ 12, तो आपके पास आ गया है 30 गुणा 21 कितना होता है 441, बराबर आपका होगा 0, 3 चौको 12, सॉरी 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, तो 13,230 रुपये आपका क्या आ गया है मिश्रधन आ गया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है CI बराबर होता है मिश्रधन अमाउंट माइनस मूलधन प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 13,230 रुपये का और मूलधन कितना है 12,000 रुपये। तो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 1,230 रुपये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए।
ये था इसका बेसिक तरीका। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ट्रिक भी बताओ, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। 2 साल का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसके लिए जो प्रभावी दर होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जो प्रभावी दर होती है वो होती है a+b+a/100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दर दोनों साल के लिए इक्वल है, इसलिए यहाँ पे a बराबर भी 5 प्लस b बराबर भी 5, 5 प्लस 5 × 5/100। यहाँ पे होगा 10 धन 5×5 = 25, 25/100। और यहाँ पे इन दो ज़ीरो की वजह से यहाँ पे आएगा 0.25, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25। तो 10 प्लस 0.25 बराबर आपका होगा 10.25%। ठीक है, ये आपकी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट है, किसकी, 5% के लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 5% आपको दिया है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे 5×5 = 25, उसके बाद इसको 2 बार जोड़ देंगे, 5 और 5 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। 2 अंकों से ठीक पहले क्या आएगा, पॉइंट। अगर आपको जल्दी करना है तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए जो CI है वो कितना है, 10.25%। इसका मतलब 12,000 की जो राशि है उस पर इतना क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। परसेंट का मतलब अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसके कट गए, यहाँ पे 1 जीरो से यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, या फिर इसका पॉइंट हम लास्ट में ही हटाते हैं। ठीक है, ये जीरो यहाँ पे लगेगा, 12 पंजे 60 को जीरो, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, और 12 जीरो को जीरो प्लस 3 3, 12 एकम 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 अंकों से पहले क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंकों से पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, पॉइंट रखना पड़ेगा। तो 1,230 रुपये का इसको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि सर इसकी ट्रिक बताओ। ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, राम और श्याम ने मिलकर 3,364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी कि श्याम को 5 साल के बाद मिली। मूलधन में राम का हिस्सा क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मान लेना है, माना राम का जो मूलधन है वो x रुपये और जो श्याम है उसका मूलधन y रुपये है। ठीक है, ये मूलधन हमने यहाँ पे इनका मान लिया है, और टोटल जो मूलधन है वो कितना है, 3,364 रुपये। अब सबसे पहले राम ने राशि लगाई कितने साल बाद, 3 साल बाद राम की जो राशि थी, मतलब जो 3 साल बाद जो राम को पैसे मिले, यानी उसका जो अमाउंट था राम के लिए। ठीक है, राम का अमाउंट बराबर P कितना है, इसका मूलधन कितना माना है, x इंटू 1 प्लस R कितना है 5/100, कितने साल के लिए, 3, 5 एकम 5, 5 से 20 बार, 20 एकम 20 और 1 21, तो x गुणा 21/20 की पावर 3। ठीक है, तो ये राम का अमाउंट हो गया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद जो श्याम है, श्याम का अमाउंट 5 साल के लिए। ठीक है, श्याम की जो 5 साल की जो राशि थी वो हमें अब निकालनी है। तो अमाउंट बराबर आपका होगा, श्याम की राशि हमने कितनी मानी है, प्रिंसिपल y 1 प्लस रेट कितनी है 5% की, अपॉन में 100, और इसको टाइम कितना लगता है 5 साल का। ठीक है, क्वेश्चन में आप पढ़ना, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 20 बार, 20 एकम 20 और 1 21, तो y गुणा 21/20 की पावर 5। ठीक है, तो ये श्याम का अमाउंट है और ये राम का अमाउंट है। अब आगे आप क्वेश्चन को पढ़िए, 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी कि श्याम को 5 साल के बाद मिली। ठीक है, अब जो ये राशियां इनको मिली हैं, राम को 3 साल के बाद और श्याम को 5 साल के बाद, ये दोनों राशियां क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, उसने खुद ही बताया है कि ये राशियां क्या हैं, उतनी ही हैं। ठीक है, बराबर हैं, तो इनको अब हम रखेंगे इक्वल। राम की राशि थी आपकी x गुणा 21/20 की पावर 3 बराबर, और श्याम की राशि थी y गुणा 21/20 की पावर 5 की पावर 5। अब मैं यहाँ से अगर इसको
खोलूँ तो यहाँ पे आएगा x गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 बराबर में होगा y गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। 5 बार है तो 5 बार लिखेंगे 21/20 और 21/20। अगर मैं इनको यहाँ से नीचे ले जाऊँगा तो यहाँ से 1 से 1 कटेगा, दूसरे 21/20 से दूसरा 21/20 और तीसरे से तीसरा 21/20। यहाँ पे कितने बच गए हैं? 2 बार। तो x बराबर y गुणा 21 कितना होता है? 441 अपॉन में 20 गुणा 20 400। अब यहाँ से अगर x और y का रेशो निकालें तो y को लेके जाएंगे यहाँ पे, x अपॉन में जाएगा y बराबर 441/400। तो यहाँ पे जो राम और श्याम का जो मूलधन है उसका रेशियो हमारे पास आ गया है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 841 और वास्तव में जो टोटल मूलधन है वो कितना है? 3364 3364। तो एक की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 3364 बट्टे में जाएगा 841, इससे ये कटेगा 4 एकम 4 4 चौको 16 4 अठा 32, 4 बार ये आपका यहाँ से कटेगा। ठीक है, एक की वैल्यू आएगी 4। इसने पूछा है राम का हिस्सा कितना है? x और x की वैल्यू कितनी है? 441। तो 441 बराबर होगा 441 गुणा 4 4 एकम 4 4 चौको 16 4 चौको 16 और 1 17 यानी 1764 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है श्याम का हिस्सा तो श्याम का कितना है? 400। तो 400 गुणा 4 यानी 1600 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है। ठीक है, इसको आपको बेसिक से ही सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। 11,360 3 साल बाद लौटाया गया तो उधार ली गई रकम कितनी थी? तो मान लीजिए रकम क्या थी? x थी, यानी p बराबर कितना था? x रुपये। टाइम आपका है 3 वर्ष और रेट आपकी है 16% की। ठीक है, यहाँ से अगर मैं SI निकालूँ तो SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है? x रुपये गुणा R कितना है? 16 और टाइम कितना है? 3/100। तो 16 3 48, तो 48x/100। यहाँ से जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया? 48x/100। अब आपको पता है ये क्या है? इतनी राशि उसने लौटाई, इसका मतलब ये आपका क्या है? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर कितना है? 11,360। और मिश्र धन बराबर होता क्या है? मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मिश्र धन आपका है 11,360 रुपये, मूलधन आपका है x रुपये प्लस ब्याज आपका आया है 48x/100। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करूँ तो इनका एलसीएम आएगा 100। एक से अगर 100 को भाग दूँ तो यहाँ 100 से इंटू करना पड़ेगा। 100 गुणा x प्लस 100 एकम 100, तो एक से यहाँ पे 48 एकम 48x, तो 148x/100। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है 11,360 बराबर 148x/100। ये 100 जाएगा यहाँ से ऊपर, 11,360 गुणा में जाएगा 100 और बट्टे में जाएगा 48 बराबर 148 बराबर x। तो अब यहाँ पे आपको 11,360 में 148 से डिवाइड करना है। यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 7 से कटेगा, 7 अठा 56, 7 चौको 28 और 5 53, 28 और 5 33, 7 एकम 7 और 3 10। यहाँ पे 0 0 और 1, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे डिवाइड होगा 6 बार, तो 6 अठा 48, 6 चौको 24 और 4 28, 6 एकम 6 और 2 8, यहाँ पे 2 2 1 1। ठीक है, तो 7 6 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा शुरू में। ठीक है, तो आगे आप इसको खुद से सॉल्व करना क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा प्रतिवर्ष हो? ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था। मान लीजिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल x रुपये है, तो अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा? कितना गुना हो जाता है? 3 गुना, यानी 3x हो जाएगा। ठीक है,
SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर अमाउंट ऋण प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट ऋण प्रिंसिपल यानी मिश्रधन ऋण मूलधन। तो मिश्रधन आपका है 3x माइनस मूलधन आपका है x। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, a बराबर p प्लस एस आई। यहाँ से हम एस आई निकाल सकते हैं, p जाएगा यहाँ पे तो a माइनस p, तो 2x रुपये। तो यहाँ से जो एस आई आया है वो कितना आया है, 2x रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2x बराबर प्रिंसिपल कितना है, x रुपये, गुणा आर कितनी है 10%, गुणा टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, x अगर उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा तो x से x भी कट जाएगा, ये 10 जाएगा यहाँ पे, तो t बराबर कितना होगा, 2 गुणा 10 यानी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। 5,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 6 दूना 12 पंजे 60 यानी 600 इसका राइट आंसर होगा। इसको आप खुद से सॉल्व करना। कितने समय में 450 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको दिया है 450 रुपये, अमाउंट यानी मिश्रधन आपको दिया है 540 रुपये, और रेट आपको दे रखी है 5% की, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साधारण ब्याज निकालूं तो मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन ए बराबर होता है मूलधन पी माइनस साधारण ब्याज, ब्याज एस आई, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना है 540 रुपये का, बराबर मूलधन कितना है 450 रुपये, माइनस साधारण ब्याज एस आई, सॉरी प्लस का साधारण ब्याज, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो 540 माइनस 450 बराबर एस आई बराबर कितना होगा, इसमें से अगर इसको माइनस करूँ तो 90 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 90 रुपये। तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना है 90 रुपये, बराबर प्रिंसिपल कितना है 450 रुपये, गुणा रेट कितनी है 5% की, गुणा टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ही कटेगा 2 बार, और यहाँ से इनको अब हम क्या करेंगे पक्षांतर। तो 90 गुणा में जाएगा 2, ये अगर गुणा में है तो यहाँ जाके डिवाइड में 45, और 45 दूना 90 और 2 दूना 4, तो 4 वर्ष बाद 540 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। 1500 रुपये पर 7% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो 7 या 21 और 21 गुणा 15 कितना होगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको भी आपने खुद से निकालना है। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए 16% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्रधन चुकाएगा। तो यहाँ पे आपको मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट आप सॉरी प्रिंसिपल आपका है 79,375 गुणा एक धन आर कितना है 16/100, और टाइम कितना है 2 वर्ष। 4 से 4 चौको 16, 4 से 100 25 बार, 25 से कम 25 और 4 29, 7 9 3 7 5 गुणा 29/25 गुणा 29/25। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूं तो 25 तियाँ 75, 4 3 25 से कम 25 18 यानी 187, 25 7 175 और 25 पंजे 125। फिर से 25 से अगर डिवाइड करें तो 25 से कम 25, 6 7 25 दूना 50 और 25 सत्ता 75, सॉरी 25 सत्ता 175, गुणा में आपका है 29 गुणा 29 यानी 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब यहाँ से आप देखिए इकाई का अंक क्या आएगा, 7 से अगर मैं 1 को गुणा करूँ तो कितना आएगा 7, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 7, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है। तो ऐसे आपको ऑप्शन भी देखने हैं ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो पाए। बाकी आप इसको आगे खुद से सॉल्व करना। इसका आंसर 1,06,807 ही आएगा। इसको आप आगे खुद से इंटू कर लेना। 1,600 रुपये का 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा।
यहाँ पे भी आपको मिश्र धन पूछा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपये इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 25/100 और कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4 और 1 5, तो 1600 गुणा 5/4 3 बार है, तो 5/4 गुणा 5/4, 4 चौको 16, 4 से 4 कटेगा 1 बार यानी 100 और 4 से ये कटेगा 25 बार, तो 25 यहाँ पे 25 है और 5 पंजे 25, तो 25 25 अंके 625 इंटू 5 बराबर 5 पंजे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 छक्का 30 और 1 31। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल मान लीजिए पहले क्या था, एक्स था, अमाउंट कितना हो गया 2 गुना यानी 2x। तो यहाँ से अगर मैं SI निकालूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2x माइनस एक्स बराबर x रुपये। ठीक है, अब SI बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है x रुपये का, बराबर प्रिंसिपल कितना है x रुपये इंटू रेट कितनी है, रेट हमें निकालनी है और टाइम कितना है 20 साल, अपॉन में 100, 20 से कटेगा 5 बार। अगर x को मैं यहाँ लेके जाऊँ x अपॉन एक्स बराबर में r अपॉन 5, तो x से x कटेगा 1 बार और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 जाएगा वहाँ पे, तो 5 एकम 5%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जो प्रैक्टिस सेट वाली बुक है, प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है राम सिंह यादव की, उसी के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन ये भी सेम है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एकदम आराम से धीरे धीरे आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रिंसिपल आपका है 10,000 रुपये, रेट आपकी है 4% और टाइम आपका है 2 वर्ष। तो इसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सबसे पहले प्रभावी दर वाला जो तरीका था अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, उसको हम यूज़ करते हैं। तो प्रभावी दर होती है A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। तो A 4 है, बी भी कितना है 4 है, प्लस 4 गुणा 4 बटे 100, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 8 प्लस 4 चौको 16 और 100 की वजह से यहाँ पे आएगा 1.6, तो 8.16% क्या होगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 10,000 का 8.16 बटे परसेंट का मतलब अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इन 2 जीरो की वजह से यहाँ से इसका पॉइंट हट जाएगा, तो 816 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज इसको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, ये था प्रभावी दर वाला तरीका। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4% था तो 4 चौको 16 और 2 अंकों से पहले क्या आएगा पॉइंट और 4 दूना 8। ठीक है, बाकी बेसिक तरीका आपको पता ही है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस 4/100, टाइम कितना है 2 साल, तो यहाँ पे होगा 10,000, 4 एकम 4, 4 से ये 25 बार, 25 एकम 25 और 26/25 गुणा 26/25, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 4 बार यानी 4 चौको 16 गुणा और 26 का स्क्वायर होता है 676, 676, 16 छक्का 96, 16 सत्ता 112, 112 और 9 121, 16 छक्का 96, 96 और 12 कितना होता है 108। ठीक है, तो ये क्या है आपका मिश्र धन और CI क्या होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन 10,116 में से अगर मैं 10,000 माइनस कर दूं तो आपका आएगा 816 रुपये। ठीक है, ये था इसका बेसिक तरीका। चलिए आगे अगला क्वेश्चन अब सॉल्व कीजिए। जब मूलधन 5,000 रुपये हो तो 4 वर्ष का 4/1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये गुणा टाइम कितना है 4 साल और रेट कितनी है 4/1/2 का मतलब होता है 2 चौको 8 और 1 9, 9/2% इंटू 9/2% अपॉन में 100, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, यहाँ पे आपका आएगा 9 दूना 18, 5 90 यानी 900 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन एक करवाया था। प्रिंसिपल आपका है 450 रुपये, अमाउंट आपका हो जाता है 504 रुपये। अगर मैं यहाँ से SI निकालूँ तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर होगा 504 रुपये माइनस 450 बराबर 54 रुपये। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका है 450 रुपये गुणा टाइम आपका लगता है 3 साल, रेट हमें निकालनी है, और SI कितना आया था 54 रुपये, तो यहाँ पे आएगा 54 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 2 बार, और 9 से कटेगा 9 छक्का 54, 3 से कटेगा 2 बार, तो 2 जाएगा वहाँ पे, तो 2 दूना 4 बराबर R बराबर 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आप वीडियो लेटे लेटे देख रहे हैं तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और लाइव चैट में अपना आंसर कमेंट करना है, क्योंकि मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप मेरे से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि समय 2 वर्ष है। तो अभी अभी मैंने आपको इफ़ेक्टिव रेट बताई थी, CI की जो इफ़ेक्टिव रेट है क्या है यहाँ पे 4%। तो 4% की अगर मैं इफ़ेक्टिव रेट निकालूँ तो 4 चौको 16 और 4 दूना 8, और 2 अंकों से पहले क्या आएगा पॉइंट, तो इतना परसेंट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1000 का प्रिंसिपल का 8.16% का मतलब अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 1 जीरो की वजह से एक अंक की आगे का पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो 81.6 रुपये इस पे क्या मिलेगा CI मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी बेसिक से आप इसको खुद से करना। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये का 1 वर्ष में 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर P कितना है, प्रिंसिपल है 100 रुपये, टाइम कितना है 1 साल, और दर कितनी है 1% अपॉन में 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आया 1 गुणा 1 यानी 1 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो अच्छी थी, अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को इसमें मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। साइनिंग आउट।